जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर शॉ उक द्वारा भारत के दौरा किया गया, जहां पे उनका मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी हुआ है। और दोस्तों, दोनों देशों के बीच में बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस इक्विपमेंटों के को प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को लेके भी एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत अब साउथ कोरिया भारत के साथ मिलकर डिफेंस इक्विपमेंटों के प्रोडक्शन भी करेगा और साथ में अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी करेगा। और दोस्तों, अब खबर यह आ रहा है कि साउथ कोरिया भारत के साथ मिलकर लाइट टैंकों को भी निर्माण करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारत के लाइट टैंक प्रोजेक्ट में क्या क्या ऑप्शन है और साउथ कोरिया भारत के साथ किस तरीके के लाइट टैंकों को निर्माण करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर के भारत दौरे के दरमियान दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज हुआ है, उनमें हथियारों के ज्वाइंट प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर और स्पेस के सेक्टर में दोनों देशों के कोऑपरेशन को मजबूत करने का भी बात हुआ। दोस्तों, सारे के सारे एग्रीमेंटों में सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में डिफेंस इक्विपमेंटों के ज्वाइंट प्रोडक्शन और इसके एक्सपोर्ट को लेके, क्योंकि ऑलरेडी साउथ कोरिया भारत के साथ कई सारे डिफेंस इक्विपमेंटों के प्रोडक्शन में शामिल है, जबकि साउथ कोरिया कई सारे अन्य डिफेंस इक्विपमेंटों के टेंडर में भी भारत के साझेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, जिनमें टैंक से लेके नेवी के जहाज तक शामिल है। जबकि शो ओक के भारत के दौरे के दरमियान सबसे ज्यादा चर्चा में दोनों देशों के बीच में पेंडिंग पड़ा हुआ माइन स्वीपर डील को ही रखा गया था, लेकिन अब दौरे के समाप्ति के बाद माना जा रहा है कि माइन स्वीपर से भी ज्यादा तरजीह अब लाइट टैंकों को दिया जाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ कोरिया द्वारा इंडिया को लाइट टैंकों का ज्वाइंट डेवलपमेंट का ऑफर किया गया है। दोस्तों, इस ऑफर के बारे में बात करने से पहले चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी को लाइट टैंक का क्या आवश्यकताएं है। पिछले साल के लद्दाख के इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बारे में आप सब लोगों को तो पता ही होगा, जहाँ पे लद्दाख के पहाड़ी एरिया में चाइना द्वारा एग्रेशन दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन चाइना को इसमें कोई सफलता नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, इस स्टैंड ऑफ के दरमियान ही इंडिया को लाइट टैंकों के आवश्यकता महसूस हुआ, जबकि ऑलरेडी इंडिया के पास T-90 और T-72 जैसे मीडियम कैटेगरी के टैंक है, लेकिन पहाड़ के इन ऊंचाई वाले क्षेत्र में लाइट टैंक इन टैंकों से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है। स्टैंड ऑफ के दरमियान चाइना द्वारा जहां पे अपने टाइप 15 लाइट टैंकों को डिप्लॉय किया गया था, तो वहीं पे भारत की तरफ से T-72 और T-90 जैसे मीडियम टैंकों के डिप्लॉयमेंट लद्दाख के सेक्टर में किया गया था। और दोस्तों, उस समय जो लाइट टैंक की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा शुरू हुआ, तो तब से ही कुछ देशों के द्वारा भारत के इन टैंकों के जरूरतों को देखते हुए अपने ऑफरों का पेशकश किया जा रहा है। इन ऑफरों में सबसे प्रमुख है रशिया, जो अपने स्प्रूट्स एचडी टैंकों का ऑफर भारत को लद्दाख के झड़प के दरमियान ही कर चुका था। जबकि इसके अलावा इंडिजीनियस लाइट टैंकों के कॉन्सेप्ट के बारे में भी उसी दरमियान कई सारे रिपोर्टों में जिक्र किया गया, जिनमें DRDO द्वारा भी जल्द से जल्द ऐसे लाइट टैंकों को डेवलप करने का बात कहा गया, जो इंडिया हाई ऑल्टीट्यूड में खास करके लद्दाख जैसे एरियाओं में इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, इंडिजीनियस जिन लाइट टैंकों के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुआ, उनमें L&T कंपनी की तरफ से भी प्रस्तावित एक लाइट टैंक का जिक्र था, जिसे बेसिकली L&T कंपनी द्वारा K9 वज्र के चैसिस के बेस पे बनाने का बात कहा गया और इनमें 105 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल का भी बात कहा गया। और दोस्तों, यही से ही लाइट टैंकों को लेके साउथ कोरिया का कोऑपरेशन के बारे में जिक्र होना शुरू हुआ, क्योंकि K9 वज्र असल में साउथ कोरिया के K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी है। इन आर्टिलरियों को भारत में L&T कंपनी द्वारा इंडियन आर्मी के लिए मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जबकि L&T कंपनी इसे बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस भी भारत में निर्माण किया है। और हाल ही में L&T कंपनी की तरफ से अपने हर एक आर्टिलरी का डिलीवरी भी कर दिया गया है, और इस डिलीवरी के बाद कंपनी की तरफ से एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से कंपनी को और कुछ ऑर्डर भी प्लेस किया जाए, जिनमें अन्य डिफेंस इक्विपमेंटों के पार्ट्स और टैंक रिलेटेड इक्विपमेंट भी शामिल हो। जबकि इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को देखते हुए अब भारत के कई सारे कंपनी डिफेंस इक्विपमेंटों को मैन्युफैक्चर करने की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि उसमें अब इन कंपनियों को काफी आशा भी दिख रहा है। इवन दोस्तों, साउथ कोरिया की तरफ से भी अपना एक खुद का लाइट टैंक के प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है, जिसे K21 105 मिलीमीटर के लाइट टैंक भी कहा जा रहा है। इस टैंक के प्रोजेक्ट में K21 के चैसिस का इस्तेमाल साउथ कोरियन कंपनी हनवा डिफेंस की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें 105 मिलीमीटर के एक टॉरेट का इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ भारत K21 के चैसिस के जगह में K9 वज्र का चैसिस का इस्तेमाल करना चाहता है। इंडियन आर्मी की आवश्यकता के मुताबिक इंडिया जिस तरीके के टैंक का निर्माण करना चाहता है, वो लाइट कैटेगरी के मतलब करीबन 30 टन के आसपास के टैंक होना चाहिए। इन टैंकों के ऊपर 105 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल का भी बात कहा जा रहा है, जबकि कई जगह में इसमें 120 मिलीमीटर कैनन का इस्तेमाल का बात भी कहा जा रहा है। इंडियन आर्मी इसे हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए 1000 HP वाले इंजनों से लैस करना चाहता है, ताकि पहाड़ी एरिया में इसे किसी तरीके का कोई भी पावर के कमी का सामना ना करना पड़े। इस तरीके के वजन और इस तरीके के पावरफुल कैनन के बदौलत संभावित ये लाइट टैंक ना हो, बल्कि हल्का वजन के मीडियम टैंक हो।
और 120 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल करने का मतलब ये भी है कि इसका पावर पंच भी इतना मजबूत हो कि दुश्मन के मेन बैटल टैंकों को या हैवी टैंकों को भी आसानी से तबाह कर पाए। दोस्तों अब चलिए साउथ कोरिया के K-21 के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये साउथ कोरिया द्वारा बनाया हुआ एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है जिसे बेसिकली K-2000 सीरीज के आर्मर्ड पर्सनल कैरियरों को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। इसे कई जगहों में K-300 भी कहा जाता है, जबकि ये टोटली नेक्स्ट जनरेशन के इक्विपमेंट है। साउथ कोरिया की तरफ से इसका डिजाइन और डेवलपमेंट के समय यह ध्यान में रखा गया था कि फ्यूचर में इस तरीके के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों का सामना BMP-3 जैसे रशियन व्हीकलों के साथ भी हो सकता है। 1999 से 2008 तक ऐसे व्हीकलों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम हुआ, जबकि 2009 से अब तक साउथ कोरिया द्वारा 466 ऐसे इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकलों का निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों इस तरीके के व्हीकल का वजन 25.6 टन के आसपास है, जबकि इसका लंबाई 6.9 मीटर है, इसका चौड़ाई 3.4 मीटर और इसका ऊंचाई करीबन 2.6 मीटर है। जबकि इसे ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर का जरूरत पड़ता है और इसका कुल क्षमता 9 पैसेंजरों को कैरी करने का है। हथियार के रूप में इस तरीके के व्हीकल में साउथ कोरिया द्वारा बनाया हुआ K-40 मिलीमीटर के ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा 2 ATGM लॉन्चर भी इसमें लगाने का प्लान बनाया जा रहा है। जबकि इसके अलावा सेकेंडरी वेपन के हिसाब से 7.62 मिलीमीटर के M60 गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के मॉडल में 750 HP के इंजन का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इसे लेके जो लाइट टैंक निर्माण का प्रस्ताव हनवा डिफेंस की तरफ से दिया गया है, इसका कई सारे खासियतों का खुलासा अब तक साउथ कोरिया के अलग अलग एजेंसीज में किया जा चुका है और उन रिपोर्टों के मुताबिक 2013 से ही साउथ कोरिया इसके ऊपर काम कर रहा है और इसके टॉरेट के रूप में XC-8 नामक एक टॉरेट का इस्तेमाल का भी बात कहा जा रहा है, जिसके पास मीडियम वेट डायरेक्ट फायर कैपेबिलिटी होगा और कई जगहों में यह भी कहा जा रहा है कि टॉरेट में 120 मिलीमीटर के गन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि ऐसे टॉरेट को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इसका 42 डिग्री तक एवोल्यूशन एंगल हो सकता है, जो इनडायरेक्ट फायर में 10 किलोमीटर तक फायरिंग रेंज दे सकेगा। इवन इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इसके डायरेक्ट फायरिंग रेंज 4 से 5 किलोमीटर तक हो सकता है और टॉरेट को ऑपरेट करने के लिए 2 क्रू मेंबर का जरूरत होगा, जिसमें दिन रात दोनों कैपेबिलिटी, ऑटो लोडर, फुल्ली डिजिटल स्टेबलाइजेशन सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों को भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों ऐसे टॉरेटो को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि कम से कम ये 8 राउंड पर मिनट के रफ्तार से ताबड़तोड़ रूप में फायर भी कर सकेगा। जबकि इस तरीके के मेन गन के अलावा टैंक में 7.62 और 12.7 मिलीमीटर के गन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ L&T की तरफ से प्रस्तावित जो टैंक का बात कहा जा रहा है, उसका वजन को लेकर भी कहा जा रहा है कि कम से कम 30 से 35 टन का ये टैंक होगा, जो संभावित DRDO और L&T के बीच में कोई ज्वाइंट वेंचर भी हो सकता है, जहां पे DRDO द्वारा टैंक के टॉरेट का निर्माण किया जाएगा तो वहीं पे L&T कंपनी की तरफ से टैंक के चेसिस प्रोवाइड किया जाएगा। L&T कंपनी द्वारा ऑलरेडी निर्मित K9 वेजरे के चेसिस का इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है और टैंकों के वजन के आवश्यकताओं को देखते हुए L&T कंपनी द्वारा यह भी कहा गया है कि 28 टन के इन चेसिसों के वजन को कंपनी द्वारा 3 से 4 टन और घटाया जा सकता है। दोस्तों इन टैंकों में 105 या 120 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल होगा। इसका कोई अब तक पक्का जानकारी नहीं आया है, लेकिन संभावित ये भी 3 क्रू मेंबर वाला एक टैंक होगा, जिसमें टॉरेट को ऑपरेट करने के लिए 2 क्रू मेंबर का जरूरत पड़ेगा। जबकि कहा तो यह भी जा रहा है कि मेन गन के अलावा इसमें 7.62 और 12.7 मिलीमीटर के गन होगा और साथ में टैंकों के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी फायर करने का क्षमता होगा। इसमें 1000 HP के जर्मन MTU द्वारा निर्मित इंजनों का इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है, जो सी लेवल पे कम पावर के साथ भी ऑपरेट हो सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।